वेलकम बैक गाइस इन माय चैनल जनीनो सेकाई। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में द श्यूंजी फैमिली चिल्ड्रन एनिमे में अराता की वाइफ कौन होने वाली है। और सबसे पहले हम श्यूंजी फैमिली के डायरेक्टर रियोकी कामित्सुबो को दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने हमें इतनी अच्छी और प्यारी रोमांस एनिमे दी। और इसके फैंस हर एक चैप्टर का इंतजार करते हैं कि श्यूंजी फैमिली का न्यू चैप्टर कब आएगा। लेकिन साथ में दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अराता की वाइफ कौन होगी ये जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स को समझना होगा। सीजन 1 के एंड में भी हमें अराता के फ्यूचर को लेकर एक इंटरेस्टिंग हिंट दिया गया था जिसने फैंस के माइंड में एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। आखिर अराता की वाइफ कौन होगी? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो सकता है उसकी फ्यूचर वाइफ का कनेक्शन हम ऑलरेडी स्टोरी में देख चुके हों। चलो तो पता करते हैं कि सीजन 1 में अराता की फ्यूचर वाइफ को दिखाया गया था या नहीं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने इस कैरेक्टर को देखकर अपने माइंड में जरूर सोचा होगा ये तो साफ पता चल रहा है कि ये बांदरी है। लेकिन दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि साफ पता चल रहा है कि उस कैरेक्टर के हेयर बिल्कुल बांदरी जैसे हैं। तो दोस्तों चलो मैं आपकी ये बात मान लेता हूं। अच्छा, मान लिया कि ये बांदरी है, लेकिन अब अराता की बेटी की फोटो देखो और ओका की बचपन की फोटो देखो। देख रहे हो दोनों कितनी सिमिलर लग रही हैं। तो फिर सोचो बंदरी नहीं ओका होगी। लेकिन दोस्तों जरा माइंड से सोचो, कहीं सुंजी फैमिली के ऑथर हमें जानबूझकर कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? क्योंकि अगर ये सच में अराता की फ्यूचर वाइफ है तो ऑथर ने इस सीन में कुछ न कुछ हिडन क्लू जरूर छोड़ा होगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझो, ये ओका भी नहीं है और बंदरी भी नहीं है। अब आप लोग बोलोगे क्या? तो फिर ये है कौन? कोटोनो, मिनामी या फिर सेहा? आपके माइंड में भी यही आ रहा होगा कि अगर ये ओका और बंदरी नहीं है तो शायद मिनामी या कोटोनो में से कोई एक होगी। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं है। अब आप लोग बोलोगे डैनियल भाई बात को इतना क्यों घुमा रहे हो, सीधा बता दो ना। तो दोस्तों मैं बात को नहीं घुमा रहा हूं, ये सब श्यूंजी फैमिली के डायरेक्टर और ऑथर ही घुमा रहे हैं ताकि हम कंफ्यूज होते रहें और हर चैप्टर के बाद एक नई थ्योरी बनाते रहें। और असली ट्विस्ट तो ये है कि अर्ता की फ्यूचर वाइफ का क्लू शायद हम सबके सामने है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे ओपिनियन में अर्ता की वाइफ कौन है। तो देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से अर्ता की वाइफ कोई और नहीं सेइहा है। अब आप लोग बोलेंगे भाई सीहा वो कैसे? तो दोस्तों मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा। मैंने द श्यूंजी फैमिली चिल्ड्रन एनिमे को लगभग 7 बार देखा है और एनिमे देखने के बाद मैंने इसका मांगा भी रीड करना स्टार्ट किया था। ये एक्चुअली मेरी लाइफ की पहली मांगा थी जो मैंने रीड की थी और इसी एनिमे स्लैश मांगा के थ्रू मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। हाँ, वो चैनल अब मेरे पास नहीं है, लेकिन छोड़ो पुरानी बात है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लगभग 1 साल तक शुंजी फैमिली के मांगा चैप्टर्स फॉलो किए हैं और उनमें मुझे कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि सेइहा ही अराता की फ्यूचर वाइफ हो सकती है। और दोस्तों मैं सिर्फ हवा में थ्योरी नहीं बना रहा, मेरे पास इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ क्लूज भी हैं जो मैं आपको अब एक एक करके दिखाने वाला हूं। नंबर 1, सीहा का सस्पिशियसली कम स्क्रीन टाइम। अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपने इस चीज पर कभी ना कभी ध्यान जरूर दिया होगा। सीजन 1 के ऑलमोस्ट हर एपिसोड में हमें बंदरी, कोटोनो, मिनामी और ओका जैसे कैरेक्टर्स को काफी स्क्रीन टाइम मिलता है। लेकिन सीहा सीहा एक ऐसी कैरेक्टर है जिसका स्क्रीन टाइम बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। एपिसोड 1 या 2 में हमें उसकी प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद वो मोस्टली बैकग्राउंड में ही रहती है। अब आप लोग कहोगे भाई इसमें क्या खास बात है? लेकिन दोस्तों यहीं से लॉजिक इंटरेस्टिंग हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, हो सकता है ऑथर ने सीहा के कैरेक्टर को जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया हो कि ऑडियंस को पहले से डाउट ही ना हो कि ये फ्यूचर में अराता की वाइफ बन सकती है। क्योंकि अगर किसी कैरेक्टर को स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, स्क्रीन टाइम और रोमांटिक मोमेंट्स मिलने लगे तो ऑडियंस तुरंत उस कैरेक्टर को सस्पेक्ट करने लगती है। लेकिन सीहा के केस में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। कम स्क्रीन टाइम बराबर कम सस्पेशन। और अगर ऑथर सच में ऑडियंस को सरप्राइज देना चाहता है तो सीहा का ये लोकी कैरेक्टर डिजाइन एक परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, अगर आपने जुजुत्सु काइसन एनिमे के बारे में सुना है या देखा है तो स्टार्टिंग में गोजो को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम और इंपॉर्टेंस मिलती है
कि ऑडियंस को लगने लगता है कि गोजो ही मेन कैरेक्टर है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि स्टोरी का एक्चुअल मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी है। बस दोस्तों, कुछ ऐसा ही लॉजिक द शिउंजी फैमिली चिल्ड्रन में भी हो सकता है। ऑथर किसी कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम देकर ऑडियंस का अटेंशन उसकी तरफ ले जा सकता है, जबकि एक्चुअल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को कंपैरेटिवली कम हाईलाइट कर सकता है। और यही रीजन है कि सीहा का कम स्क्रीन टाइम भी एक इंटरेस्टिंग क्लू हो सकता है। हो सकता है ऑथर जानबूझकर सीहा को इतना लो की रख रहा हो ताकि ऑडियंस को पहले से डाउट ना हो कि अराता की रियल वाइफ के मिस्ट्री में सीहा का भी कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे देखने के बाद आपको इस थ्योरी पर थोड़ा यकीन हो सकता है। अगर आपने मांगा पढ़ी है या मेरी पुरानी एक्सप्लेनेशन देखी है, तो आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स और क्लूज जरूर याद होंगे जो इस थ्योरी को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। चैप्टर 43 आपको याद होगा। इस चैप्टर में गेम के दौरान सईहा का कोई पार्टनर नहीं बनता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी चैप्टर में हम देखते हैं कि जब ऊका, मिनामी और बानरी कहीं जाते हैं तो लोग उन्हें ग्रीट करते हैं और उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन सईहा, वो वहां ऑलमोस्ट अकेली रह जाती है। और उसके साथ खड़ा होने वाला अगर कोई होता है तो वो है अराता। अब दोस्तों, ये चीज छोटी लग सकती है, लेकिन अगर ऑथर फ्यूचर रिलेशनशिप के हिंट्स पहले से दे रहा हो तो ये सीन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स को अपनी सोशल कनेक्शंस मिल रहे हैं, जबकि सईहा को रिपीटेडली अराता के साथ कनेक्शन मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है ये सिर्फ कोइंसिडेंस ना हो। शायद ऑथर हमें इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हो कि फ्यूचर में सईहा और अराता का रिलेशनशिप बाकी सबसे अलग होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये क्लू इंटरेस्टिंग है, तो आगे का पॉइंट नंबर 3 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, ये पॉइंट थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। अगर आपने सीहा के कैरेक्टर को ध्यान से ऑब्जर्व किया है, तो आपने नोटिस किया होगा कि सीहा अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करने वाली कैरेक्टर है। वो नॉर्मली अपनी प्रॉब्लम्स में किसी को इन्वॉल्व नहीं करती। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें चैप्टर 44 में देखने को मिलता है। जब सीहा के सामने एक प्रॉब्लम आती है, तो उसका माइंडसेट बेसिकली ये होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होगी, किसी और को इसमें इन्वॉल्व करना सही नहीं होगा। और दोस्तों, यहीं पर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपने स्कूल रोमांस एनिमे तो देखे ही होंगे, जहां फीमेल लीड अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करती रहती है, लेकिन जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है, तब मेन कैरेक्टर उसका साथ देने के लिए आगे आता है। और कुछ ऐसा ही हमें यहां भी देखने को मिलता है। सीहा किसी की हेल्प नहीं मांगना चाहती, लेकिन अराता फिर भी उसका साथ देता है। अब दोस्तों, अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रदर सिस्टर इंटरैक्शन होता तो शायद इतना इंपॉर्टेंट ना लगता। लेकिन ऑथर बार बार सीहा और अराता को एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट करता हुआ दिखाता है। इसलिए मेरी थ्योरी ये है कि हो सकता है ऑथर स्टार्टिंग से ही सीहा और अराता के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बिल्ड कर रहा हो। और अगर फ्यूचर में सीहा का कनेक्शन अराता की वाइफ वाली मिस्ट्री से निकला, तो ये छोटे छोटे सीन्स एक्चुअली पहले से दिए गए हिंट्स हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 4 में जो क्लू है, वो इस थ्योरी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। अब दोस्तों, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब आप लोग कहोगे, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन सेइहा की वाइफ वाली थ्योरी में प्रॉब्लम है। सेइहा के बाल लंबे हैं, जबकि अराता की फ्यूचर वाइफ के बाल छोटे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब हमें एक दूसरे एनिमे के मैंगा से समझ आ सकता है। आपको टाइंग द नॉट विद एन अमागामी सिस्टर याद होगी। उसमें भी एक कैरेक्टर के बाल पहले लंबे थे, लेकिन मैंगा में सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने अपने बाल काट लिए। तो सिंपल वर्ड्स में समझो, आगे स्टोरी में अगर सेइहा के साथ भी कोई सिमिलर सिचुएशन होती है, तो वो अपने बाल छोटे कर सकती है। इसलिए सिर्फ हेयर स्टाइल अलग होने की वजह से हम सेइहा को कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा क्लू। अराता के फ्यूचर की जो फोटो हमें दिखाई गई है, उसमें ऑथर ने कलर्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग रखा है। लेकिन अगर आप इमेज को ध्यान से देखो, तो स्काई ब्लू कलर का यूज काफी नोटिसेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अराता की फ्यूचर वाइफ के बालों को ध्यान से देखो, उनमें भी स्काई ब्लू शेड क्लियरली दिखाई देता है। अब सिंपल वर्ड्स में समझो, सीहा के हेयर कलर का मेन शेड भी स्काई ब्लू है। तो हो सकता है ऑथर ने फ्यूचर वाइफ की आइडेंटिटी कंप्लीटली रिवील ना करके सिर्फ उसके हेयर कलर के थ्रू एक हिडन क्लू दिया हो। और अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ रखें,
सेइहा का कम स्क्रीन टाइम, अराता के साथ उसका स्पेशल कनेक्शन, चैप्टर 43 और 44 के क्लूज और फ्यूचर वाइफ के हेयर कलर का सिमिलैरिटी, तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सेइहा के अराता की फ्यूचर वाइफ होने के चांसेस काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये मेरी थ्योरी है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपके हिसाब से अराता की रियल वाइफ कौन है, सेइहा या कोई और? तो दोस्तों ये थी मेरी थ्योरी कि सैया ही अर्ता की फ्यूचर वाइफ हो सकती है। अब ये थ्योरी सच होती है या नहीं, इसका जवाब तो हमें आगे मांगा के चैप्टर्स में ही मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सैया ही अराता की रियल वाइफ है, या ऑथर हम सबको किसी और कैरेक्टर की तरफ ले जा रहा है? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही एनीमे और मांगा थ्योरीज के लिए जानी नो सेकाई के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।